नमस्कार, आपड़ो राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अलवर से आ रही है, जहां देशबंधु जोशी से अभद्रता का यह पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने देशबंधु जोशी से मारपीट की है। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं देशबंधु जोशी। अलवर से बड़ी खबर बता रहे, विरोध प्रदर्शन करने पर गाली गलौज भी की गई है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। देशबंधु जोशी के साथ जो मारपीट की गई है उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अलवर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार देशबंधु जोशी के साथ मारपीट की गई है। वरिष्ठ पत्रकार हैं देशबंधु जोशी। विरोध प्रदर्शन करने पर गाली गलौज भी की गई, साथ में मारपीट भी की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वरिष्ठ पत्रकार देशबंधु जोशी के साथ जो है अभद्रता की गई, उनके साथ पुलिस की तरफ से मारपीट की गई और गाली गलौज भी किया गया है। विरोध प्रदर्शन करने के एवज में देशबंधु जोशी को पुलिस की गाली गलौज मिली और मारपीट भी की गई है पुलिस की तरफ से। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं देशबंधु जोशी। अलवर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वरिष्ठ पत्रकार देशबंधु जोशी के साथ में मारपीट की खबरें आई हैं। तो विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस ने देशबंधु जोशी के साथ मारपीट की। वरिष्ठ पत्रकार हैं देशबंधु जोशी। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कॉलर पकड़कर उनको घसीट के ले जाया जा रहा है। तो वरिष्ठ पत्रकार के साथ में पुलिस किस तरह से बर्ताव कर रही है, इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि आखिरकार एक पत्रकार के साथ में पुलिस कैसे पेश आती है। अलवर की पुलिस, जिन पर पत्रकार के साथ मारपीट करने की बात सामने आई है। और अगली खबर कोटा से है, जहां एयरपोर्ट परिसर में आग लग गई है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी है। टिलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की यह घटना बताई जा रही है, जहां आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो कोटा से हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट परिसर में आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। टिलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की यह घटना बताई जा रही है, जहां एयरपोर्ट परिसर में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। टिलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगी है। कोटा से हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट परिसर में आग लग गई और आग लगने की सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिशें फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से लगातार जारी है। टिलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जो धुएं का गुब्बार है उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, जो आग बुझाने की कोशिशों में जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तेजपाल सिंह बग्गा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, क्या है पूरा मामला, कैसे आग लगी? विवेक जी, पूरे एयरपोर्ट परिसर में सूखी झाड़ियां उगी पड़ी हुई हैं जी। यहाँ पर कोई भी चिंगारी या पेट्रोल का काम करती है उसमें। आज भी 3 दिन पहले भी लगी थी। आज दोपहर को 3-3:30 बजे फिर इसमें आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे परिसर को इसने घेर लिया। आसपास के दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग को फोन करके इसकी घटना की जानकारी दी, तो मौके पर 3 दमकलें मौके पर पहुंची। अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम से मेरी इस बारे में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सूखी झाड़ियों में आग लगने से आग तेजी से फैली। एयरपोर्ट की बाउंड्री के आसपास के व्यापारियों ने उनको सूचना दी थी। उन्होंने दमकलें तुरंत मौके पर भेजी हैं। अभी अपनी खबर चलते वक्त भी आग बुझाने का काम जारी है। ठीक है तेजपाल जी, और कितना नुकसान हुआ इस आगजनी में, क्या जानकारी मिल पा रही है? नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु क्या है कि इसके आसपास व्यापारिक दुकानें, प्रतिष्ठान हैं, उनमें भी आग लग सकती है। जी,
तो फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिशें जारी है। तमाम जानकारी 3 से 5 दमकल मौके पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया तेजपाल जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो टिलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे की पूरी घटना बताई जा रही है जहां आग लगी है। तो इसी बीच अब चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में सांसद दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि इस प्रदर्शन के लिए बनाए गए बैनर और पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी दरकिनार कर दिया गया। तो बड़ी संख्या में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के मामलों को लेकर के प्रदर्शन किया है। खबर चित्तौड़गढ़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो चलो ठीक है, ये कुछ घटना होती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं और ये दिखाते हैं कि घटना ही नहीं हुई, घटना को झूठी साबित करते हैं। उसके अलावा जिस तरह से ये जो इस तरह के जो हमारे अनलॉफुल एलिमेंट्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये आराम से घूम रहे हैं इस सरकार में। यहाँ तक कि इनके खुद के सरकार के जो एमएलएज हैं, उन्हीं के फैमिली वाले जब भी दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी ये लोग बरी कर देते हैं केस, पूरी तरह से जन आक्रोश। अब आप मुझे खुद बताइए, ये जो घटना हुई है, न केवल ये घटना, जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही है राजस्थान में, रेप कैपिटल बन गया है राजस्थान, ये क्या ठीक है क्या? कल ऐसी घटना हमारे घर में भी हो सकती है। हमारे घर की बहू बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारी इस मामले में ये डिमांड है कि जो दोषी है उसको फांसी होनी चाहिए और तुरंत इसकी सजा होनी चाहिए। इसमें समय नहीं लगाना चाहिए, डे टू डे हियरिंग करे। और ये शट ओपन एंड शट है, ओपन एंड शट केस है। इसको इमीडिएटली इस पे जो भी इनको करना है, फांसी से कम तो इसकी सजा होनी ही नहीं चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखें, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब अगर वो इतनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वो और क्या चीज देंगे? हमको उनसे क्या उम्मीद हो सकती है? जनता को क्या उम्मीद हो सकती है? यहाँ सर्व समाज और सभी जाति वर्ग की महिलाएं और दूर दूर से भी महिलाएं आज यहाँ आई हैं। हम उस परिवार के साथ हैं, बच्ची के साथ हैं और उसके पूरे परिवार को हमने बात की है। मैं तो स्वयं बस्सी भी जाके आई हूँ, घटनास्थल को देख के आई हूँ। जिस तरह से पुलिस ने लीपापोती करनी चाहिए, घंटों तक केस दर्ज नहीं किया। उसके बाद एफएसएल की टीम जो इसको करना नहीं चाह रही थी, उनकी तो ऐसी मंतव्य था, गवर्नमेंट चाहती थी कि ये वारदात बिल्कुल छुप जाए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, जो महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया है महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के मामलों को लेकर के, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जाहिर तौर पर जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे जी, उनकी तस्वीर को भी दरकिनार कर दिया गया। महिलाओं ने तमाम सियासी पार्टियों पर आरोप भी लगाए हैं, और क्या कुछ आरोप महिलाओं की तरफ से लगाए गए हैं? यहाँ पर आज सवेरे से ही भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने कांग्रेस के खिलाफ जो प्रदर्शन था उसकी तैयारियां पूरी कर रखी थी और महिलाओं में उत्साह भी देखा गया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा और सांसद और प्रभारी दिया कुमारी भी यहाँ पर पहुंचने वाली थी। तो इसी को लेकर के महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया है और खास तौर से यहाँ पर उत्साह के साथ साथ कुछ गुस्सा भी देखा गया। जिस तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, महिलाओं और छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ घटनाएं बढ़ रही है, तो इसको लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही दूसरी बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात यह रही है इस पूरे प्रदर्शन की कि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को नदारद करना इस पूरे बैनरों से, तो ये बहुत बड़ा एक कदम देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आज के प्रदर्शन को देखते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं भीतराघात अवश्य है, जो कि आने वाले 2023 के चुनाव के लिए बहुत सुखद संकेत नहीं है भाजपा के लिए। जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व को भी ये पूरी तरह से मालूम है कि यह प्रदर्शन होने वाला है, जो पोस्टर बैनर छपाए गए हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिसमें सतीश पूनिया को कहा जा सकता है, गुलाब चंद कटारिया को कहा जा सकता है, सभी को इस बात का पूरा
संज्ञान था कि ये बैनर पोस्टर छप रहे हैं और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को हाशिए पे करने का ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। विवेक, बहुत शुक्रिया गोपाल चतुर्वेदी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो चित्तौड़गढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर के प्रोटेस्ट किया है। अब खबर कामा से है, जहां कामा क्षेत्र के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में मनरेगा में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। नरेगा ग्राम पंचायत, माफ करिएगा, नोनेरा ग्राम पंचायत की लालो खुर पोखर में 70 श्रमिक की फर्जी मस्टर रोल चल रही है। फर्जी मस्टर रोल चलाकर गरीब श्रमिकों के हक को डकारा जा रहा है। फर्जी मस्टर रोल चलाकर सरपंच के जरिए मिलीभगत के चलते ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। नरेगा जेईएन और बीडीओ साहब को इस पोखर को लेकर पहले भी अवगत कराया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी पेमेंट लोगों के अकाउंट में डाला गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, किस तरह से यह पूरा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी विवेक जी, मैं आपको बता दूं, कामा क्षेत्र में राजनीति संरक्षण के चलते कामा क्षेत्र की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में मनरेगा में काफी समय से फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत होने के बाद सभी कर्मचारी व अधिकारी अपनी पापी पेट पालन आहार योजना के चलते कमीशन व हिस्सेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। चाहे पंचायतों में चल रही मिसट्रोल से जुड़ा कार्य हो या विधायक कोष का पैसा हो, सबकी एक ही नजर होती है कि इस पैसे से कितना कमीशन निकलेगा। चाहे मौके पर उच्च क्वालिटी की जगह घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाए, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इसी महीने अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री इंदिरा आवास में भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा 698 लाभार्थियों के मकानों को फर्जी तरीके से कागजों में बनाकर 1,28,00,000 रुपए का फर्जी तरीके से पेमेंट उठाया गया, जिसको कामा के सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने उच्च अधिकारियों तक मामले को पहुंचाया। उसके बाद मामला संसद में पहुंचा। उसके बावजूद जांच करने के दौरान 12 कर्मचारी व अधिकारियों को निलंबित किया गया है। दूसरी तरफ कामा क्षेत्र में पेंशन व मनरेगा में भी सरपंच नरेगा मेट व ग्राम विकास अधिकारी व उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कामा क्षेत्र की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़ा करके पेमेंट उठाते हुए सरपंच नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के कंपनी में कार्यरत होने की भी सूचना मिल रही है। कुछ लोगों के अन्य प्रांतों में दुकान संचालित करने की भी सूचना है। उसके बावजूद उन्हीं लोगों के नाम मेस्ट्रोल में दर्शाकर सरपंचों द्वारा मिलीभगत के चलते पेमेंट उठाया जा रहा है। ठीक है अमित यादव जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बढ़ते आगे, भरतपुर में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल भरतपुर के गांव महलपुर चूरा कांटे पर महलपुर चूरा गांव में दो पक्षों में हुए विवाद में क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह जाटव ने समझौता कराया, जिसको हर खबर ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। बता दें कि जाटव समाज और राजपूत समाज में जातीय संघर्ष का मामला कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह जाटव ने दोनों पक्षों में सार्वजनिक रूप से समझौता करवाया है और आपसी मेल मिलाप और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की। वहीं मौके पर ही विधायक ने महलपुर चूरा गांव के श्मशान में एक हैंडपंप और ओपन हॉल बनवाने की घोषणा भी की है। साथ ही अंबेडकर पार्क की भूमि आवंटन कराने और पार्क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए के विकास कार्य कराने की भी घोषणा की है। बाबा साहब ने नहीं किया है तरीके से सब आएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी हमारे किसान साहब कह रहे कि आप रैली निकालो हमारे नेता साहब 10 नहीं 50 आदमी, और वो काम मन से दिल से होना चाहिए। भाईचारा का बढ़ावा इसी तरीके से होता है। मैं तो ज्यादा नजदीक ले मैं एक बात कर रहा हूँ, सारे विवादों को छोड़ करके ये नहीं हमारे में झगड़ा हुआ है, नहीं किसी में झगड़ा, हमारा परिवार है, हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक होंगे, एक मन कर करके जैसे हम रहे जैसी रहना। किसी की लड़ाई होती है चोट गिर के ना दी जाए, 5 इंच लेनी भैया और 5 इंच दूर दे देना। और इसी खबर पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक अमर सिंह जाटव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले तो अमर जी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने दो पक्षों के बीच में समझौता करवा दिया, लेकिन जो विवाद निकल करके सामने आया था, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या अड़चने आ रही थी, जरा विस्तार से आप दर्शकों को बताइए। अमर सिंह जी सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, पहुंच पा रही है। अमर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि दो पक्षों के बीच में आपने समझौता करवाया, लेकिन ये कितना मुश्किल था या फिर क्या कुछ अड़चने थी जो दो पक्षों में विवाद था उसको लेकर के? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बधाई के पात्र भी है और देता हूँ, क्योंकि ये तमाम चीजों को खबर को आप सही ढंग से निकालते हैं और वाजिब बात होती है उसको कहते हैं। और जो दो महत्वपूर्ण चुनाव में जो दो पक्षों में और जो विवाद चल रहा था लंबे समय से, और उसको सर्व समाज को इकट्ठा कर करके उन लोगों को समझाइश की और वो लोगों ने जो वाजिब बात थी, न्याय की बात थी, तो सभी को दर्शाया, कहा, सभी ने कहा था। इसके साथ साथ में सभी इस बात पर सहमत हुए थे। सभी ने भाईचारा को बढ़ावा को देखते हुए, आगे की समस्या को देखते हुए सभी ने यस कहा और उन लोगों ने धन्यवाद दिया था कि आज हमारे बीच में आपको आपके हम पर पूर्ण विश्वास भरोसा था, उस भरोसे को आज आपने सभी समाज के बीच में दर्शा दिया कि आप लोगों ने ज्यादा चढ़ बढ़ कर भाग लेकर के सबको इकट्ठा कर करके और जो विवाद था उसको नजदीकी लाने से भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए मैंने ये भी कहा था साथ साथ में, अगर कोई विकास के बारे में कोई बात कहना चाहता है तो लोगों ने गांव के क्षेत्र के बारे में सभी समस्या बताई थी। उन्होंने कहा था कि हम लोगों के लिए एक बाबा साहब की भारत के लिए कोई भूमि आवंटन का, तो मैं संबंधित अधिकारियों से बात कहा था कि अगर यहाँ कोई वाजिब जमीन पड़ी हुई हो तो उसको तुरंत देखा जाए और उनको भूमि आवंटन की जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने शमशान घाट के बारे में तमाम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि वहाँ एक ओपन हॉल बना दिया जाए। स्क्रीन में घोषणा की थी पानी की व्यवस्था के बारे में, जबकि JJM स्कीम के तहत अच्छा है और वहाँ 1 करोड़ और 83 लाख अच्छा है, वो उसमें स्वीकृत हो चुकी है। प्रत्येक घर पे जल और नल पहुंचेगा। तमाम चीजों को देखते हुए और लोगों की जो सुना उसको हमने पूर्ण रूप से तहे दिन से सभी समाज के लोगों मौजूदा लोग पंच पटलों में इकट्ठा होकर के सबको समझा करके उस विवाद को, बढ़ते विवाद को वहीं से समापन करते भाईचारा का बढ़ावा दिया। तो अमर सिंह जी, आपने ग्रामीणों को सौगात भी दी है, ओपन हॉल की सौगात दी है, पीने के पानी के लिए भी आप जो है प्रयासरत है कि ग्रामीणों को पेयजल की पानी मिल पाए। तो ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं इसके बाद में? जो कैसा है, ग्रामीणों का जो लोगों की जो मांग थी और सबसे पहले तो सभी जो मौजूदा लोग थे क्षेत्र के, उन्होंने एक ही बात रखी थी कि जो विवाद हुआ दोनों पक्षों में, जाटों प्लस ठाकुरों में और कुछ ऐसे सामाजिक तत्व थे, उनको सारी चीजों को समझा कि जो कोई आदमी भाईचारे में और ऐसे तत्वों को बढ़ावा देता है उन लोगों को बुलवाया कि भाईचारे को बढ़ाओ और ज्यादा जो चौथरफा जो हवाएं फैली थी सबको इकट्ठा करके सबको समझा करके जो बात रखी थी पंचपटोला साथ भी मेरी था, सभी थे क्षेत्र के लोग मौजूदा थे। उन लोगों ने की बातों को सुना, सुनते ही सब लोगों ने यस कहा और उन लोगों ने उस बात को माना कि हम जैसे रहे जैसी रहेंगे, भाईचारा का बढ़ावा है उस तरीके से बढ़ाते रहेंगे और जीते रहेंगे। यही सारी चीजें वहाँ पर सभी लोगों ने रखा था। मैंने भी कहा था मेरे लायक कोई समस्या परेशानी हो ठीक बताइए, मैं आपको बात समझने में तैयार हूँ। ठीक है अमर सिंह जी, बहुत शुक्रिया हर खबर के साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों तक तमाम बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। संभागीय आयुक्त और उप निवेशन आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर अपूर्वी चंदेला को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने पर अपूर्वी को राज्य सरकार की पॉलिसी के अनुरूप बिठनोक क्षेत्र में कृषि भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। मेरे लिए बहुत ही हम्बल हूँ मैं इससे और बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे आज ये मिला है ज़मीन और ये जो स्कीम है राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी है और इससे काफ़ी जो दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी और मोटिवेशन मिलेगा और भी यूथ को मोटिवेशन मिलेगा कि जुड़ें, स्पोर्ट्स से जुड़े और आगे बढ़ें और अपने सपने पूरे करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, जिस तरह से अपूर्वी ने जो देश का मान बढ़ाया है और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है अपूर्वी को,
इसको कैसे देखा जाए और जो इलाके के लोग हैं वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? अपूर्वी खुद सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा क्या अपडेट पूरे मामले में? आपको बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय शूटर का ये एक तरह से सम्मान किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे कोलाय तहसील के बीटनौर क्षेत्र में 25 बीघा कृषि भूमि अपूर्वी को निःशुल्क आवंटित की गई है। इसका आवंटन पत्र यहाँ के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने सौंपा है, जिसपे अपूर्वी एवं ग्रामीणों ने अति उत्साह है एवं उन्होंने सभी ने खुशी की लहर है जी। सुरेश जी ने राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। ठीक है सुरेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बीकानेर से हम खबर आप तक पहुंचा रहे थे। बढ़ते हैं आगे। राजसमंद में उपली ओडन में आज सुबह टायर के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। मिराज समूह के हेड ऑफिस के पास हाईवे किनारे एमआरएफ टायर के गोदाम में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टायर जलने का धुआं करीब 3 किलोमीटर दूर से ही दिख रहा था। वहीं दमकल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं गोदाम के मालिक दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि शोरूम के पीछे टायर रखने का गोदाम बना हुआ है। गोदाम में रिप्लेस वाले टायर रखे हुए थे, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कितनी दूर से इस तस्वीर को बनाया गया है और जो धुएं का गुब्बार है वो बता रहा है कि आग कितनी विकराल थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हस्तिमल साहू जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हस्तिमल जी, आप बताएं कि आग किन वजहों से लगी थी, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है और आगजनी की इस घटना में कितना नुकसान हुआ है? विवेक, मैं आपको बता दूं कि नाथद्वारा के पास उपली ओडन में सोमवार सुबह लगभग 11:15 बजे के करीब एक टायर के गोदाम में आग लग गई। तो गोदाम मालिक दिनेश चौहान ने बताया कि शोरूम के पीछे टायर रखने का गोदाम बना हुआ है। गोदाम में रिप्लेस वाले टायर रखे हुए थे। टायरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। तो इसकी सूचना पर मौके पर नाथद्वारा से फायर ब्रिगेड, नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ठीक है हस्तिमल साहू जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रिया मंडी से है, जहां रियाबड़ी में स्वर्णकार समाज ने उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर में पाल रोड क्षेत्र में मौजूद अपना सोने चांदी का धंधा करने वाले अनिल सोनी को धोखे से लूटकर और बाद में जलाकर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में क्षेत्र के स्वर्णकार व्यवसाय से जुड़े सभी सदस्यों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग रखी गई है कि पकड़े गए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और दूसरे व्यवसायियों की भी सुरक्षा की जाए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां क्षेत्र में फैले चारे संकट के बीच पशु चारे के परिवहन पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर के विधायक के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व किसान विधायक पुनिया के नेतृत्व में किसान माकपा कार्यालय से पैदल हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर पुनिया ने कहा कि यहां के लोगों की ज्यादातर रिश्तेदारी हरियाणा में है, जो फसल के समय पशुओं के लिए सूखा चारा और गेहूं हरियाणा से लेकर आते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पशुओं के लिए पराली भी हरियाणा से ही आती है, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार की ओर से परिवहन पर रोक लगाने से पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है हरियाणा सरकार के खिलाफ। हरियाणा सरकार ने तूड़ी परिवहन पर रोक लगा दिया, एक राज्य से दूसरे राज्य में बांटने की कोशिश करी। हमारे यहाँ सिरसा में, फतेहाबाद में जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, लोग गेहूं और तूड़ी लेके आते थे। गौशालाएं में वहाँ के दानदाता यहाँ दान करते हैं, इसे यहाँ की गौशालाएं चलती। तो बीकानेर के कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने सोमवार को पीबीएम अस्पताल के हल्दीराम मूलचंद कार्डियो वस्कुलर सेंटर और कैंसर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और बजट घोषणा की अनुपालना में 1 अप्रैल से शुरू हुए निःशुल्क ओपीडी आईपीडी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों की
से व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है। जिला कलेक्टर ने मरीजों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में सभी दवाइयां मिलती हैं या नहीं। उन्होंने जांच और ओपीडी आईपीडी पर्चियों की भी जानकारी ली। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं रियाबड़ी मुख्यालय के पंचायत समिति के सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने की। इस दौरान राजस्व विभाग से भूमि आवंटन, नामांतरण, पंचायती राज विभाग में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं उपखंड अधिकारी से संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रगति में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही महिला समाधान समिति की बैठक में महिला जागरूकता, महिला अपराध की रोकथाम की चर्चा की गई। इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। मेड़ता में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने क्षेत्र में विरोध पखवाड़ा मनाया। जानकारी के मुताबिक कई लंबित मांगे जैसे एनपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, नाइट ड्यूटी अनाउंस की सीलिंग को हटाना, खाली पदों को न भरना, 12 घंटे ड्यूटी रोस्टर को 8 घंटे में बदलना, रेल आवासों की दुर्दशा पर ध्यान न देना, ऐसी मांगों पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हितों के साथ जो कुठारघात किया है वो भी किसी से छुपा नहीं है। आए दिन कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मौके पर उपाध्याय ने बताया कि राजस्थान समेत कई सरकारें पुरानी पेंशन लागू कर चुकी हैं, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डीडी चारण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। बीडी जी। जी विनोद, ये रेलवे मेंस यूनियन की चल रही है, इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पुरानी पेंशन को लेके रेलवे के जो पद हैं उनको भर नहीं रहे हैं, जो पद हुआ उसको खत्म कर रहे हैं, ऐसी कुछ मांगे जो है वो लेके कर रहे हैं। और जो इनकी आवास है उनका वापस जो है उनको सही करने का कुछ मांगे हैं, वो पूरी मांगे लेके आज ये पूरी एम्प्लॉय यूनियन जो है ये प्रदर्शन पे निकली थी। आपका डीडी जी। वहीं नावा में आरटीआई के तहत सिटी रेलवे स्टेशन और कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों की एक सामान्य जानकारी मांगी गई, जिसके जवाब में रेल विभाग ने रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में 9 जोड़ी गाड़ियों के रुकने की जानकारी दी। साथ ही कुचामन रेलवे स्टेशन पर मात्र 6 जोड़ी गाड़ियों के रुकने की जानकारी मिली। वहीं एक सामान्य जानकारी के मुताबिक कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में 16 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव है, जिससे साफ पता चलता है कि रेलवे विभाग के अधिकारी अपने कार्य के प्रति कितने सजग हैं। खबर बयाना से है, जहां बयाना में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला शहर के भीमनगर के पास की कॉलोनी का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक घर के आंगन में खड़ी कार को बीती रात को चोरी करके फरार हो गए, जिसकी काफी तलाश के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया है। पाली में एनडीआरएफ बडोदरा के आरआरसी अजमेर से आई एक टीम ने स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया। वहीं कमांडेंट अजय कुमार तिवारी और जिला कलेक्टर पाली के संयुक्त निर्देशन साथ ही योगेश कुमार मीणा ने एनडीआरएफ राजस्थान प्रभारी के साथ मार्गदर्शन में जिले के सभी उपखंड तहसील स्तर में 15 दिन तक आपदा प्रबंधन को सिखाया जा रहा है। साथ ही आपदा में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में भी बताया जा रहा है और यह भी सिखाया जा रहा है कि अपने घरेलू वस्तुओं से बाढ़ जैसी आपदा में कैसे निपटा जा सके। वहीं कोटा में देवनारायण एकीकृत योजना के तहत पशुपालकों को शिफ्ट करने की तैयारियां तेज चल रही हैं। इसी कड़ी में पशुपालकों को बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए यूआईटी की ओर से 2 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में पशुपालक अपना आवंटन पत्र, 2 फोटो, आधार कार्ड इत्यादि जो जरूरी कागजात हैं समेत मांग राशि के साथ कैंप में पहुंचकर आवंटी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्याय सचिव राजेश जोशी ने बताया कि आवंटी की ओर से बिजली कनेक्शन के लिए कुल वे लगभग बिजली के लिए 5000 और पानी के कनेक्शन के लिए 1750 रुपए की राशि जमा करानी होगी, जिसके बाद आवंटकों को कनेक्शन मिल जाएगा।
वहीं 3 मई अक्षय तृतीया को सर्व हिंदू समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार को राम धाम श्री देओल में सभी जोड़ों को बुला करके उनके बड़ी और पोशाकें उनके नाप लेकर के तैयार करके वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। समिति अध्यक्ष नवरत्नमल पवार, सचिव अमित टाक ने बताया कि सर्व हिंदू सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी जोड़ों को उनके पोषक वेतन का कार्य शुरू कर दिया गया है और रामधाम श्री देवल में विवाह का आयोजन किया जाएगा। सामूहिक सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, आज जो है सभी जोड़ों को उनके लड़ी और कपड़े जो है सिलाई के लिए दिए गए हैं और आज से ही ये कार्यक्रम की जो है भूमिका सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इसलिए बहुत ही जो है बहुत खुशी का विषय है कि समिति के द्वारा हिंदू समाज के लिए विवाह सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत पवित्र कार्य है और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए जो है सक्रिय रहना चाहिए और अपना सहयोग प्रदान करना। तो फिलहाल आपड़ो राजस्थान में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।